अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वेलकम बैक अवर यूट्यूब चैनल हासिले इल्म। आज हम 10वीं का साइंस और टेक्नोलॉजी हिस्सा दुव्वम का प्रैक्टिस पेपर नंबर 2 को मुकम्मल हल करेंगे। आपको जो है एक्सप्लेनेशन के साथ जो है इस सवालिया पर्चे का मुकम्मल जवाब जो है मिलने वाला है। आपको जवाब या पेपर पीडीएफ की शक्ल में मिल जाएगा, उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, लेकिन उसको समझना बहुत ज़रूरी है जो आपको मैं जो है समझाने वाला हूं। तो शुरू करते हैं। ये पेपर 2 घंटे का होता है। कुल नंबरात इसमें 40 होते हैं। जैसा कि हिदायत जो है दी जाती है सवालिया पेपर में, तो यहाँ पर दी गई है कि तमाम सवालात हल करना है। हस्ब ज़रूरत साइंसी नुक्ते नज़र के मुताबिक सही साफ सुथरी नामजद शक्ल बनाना है। हर नया सवाल का जवाब नए सफ़े से शुरू करना है। सवालात के बाएं जानिब के आदात कुल नंबरात को जाहिर करते हैं, जैसे यहाँ पर 5 नंबर के लिए जो है दिया गया है। कसीर मुतबादिल जवाबात सवालात MCQ सवाल नंबर 1A जांचते वक्त पहले जवाब को ही खदर पैमाई के लिए कबूल किया जाएगा। बच्चों, जब भी आप MCQs हल करें तो पहला जवाब आपका करेक्ट होना चाहिए। उसके बाद अगर आपने गलती से गलत कर दिया और आगे चलकर आप सही जवाब लिखते हैं तब भी आपको नंबर नहीं मिलने वाले। इसलिए MCQs में जवाब बहुत सोच समझकर आपको लिखना है। कसीर मुतबादिल जवाबी सवालात के जवाबात लिखते वक्त ज़िम्नी सवालात के नंबर के सामने सही मुतबादिल का जवाब सिर्फ अंग्रेज़ी हुर्फ में लिखिए, जैसा यहाँ पर मिसाल दी गई है। तो चलिए पहला जो है सवाल नंबर 1 हल करते हैं। आप कमेंट के अंदर जो है जवाब कमेंट कर सकते हैं। सही मुतबादिल मुंतखब करके उसके हुर्फी तहज्जी को ज़िम्नी सवाल के नंबर के सामने लिखिए। पहला सवाल है, मुंदरज झैल में से कौन सी हकीकी मछली नहीं है? ए जेलीफिश, बी कैटफिश, सी डॉगफिश या डी गोल्डफिश। तो यहाँ पर जो है सही जवाब आप जानते हैं कि कैटफिश होती है, डॉगफिश होती है और गोल्ड फिश भी होती है, जबकि जेली फिश ये मछली नहीं है। इसमें फिश ज़रूर है लेकिन ये जेली फिश नहीं है। जेली जो है जेली फिश मछली नहीं है, तो ये वाला जो है आप हकीकी मछली नहीं कह सकते इसको। आप जानते हैं ये जो है शौकेदार जिल्द वाले जो है हैवानात में से है, इसलिए हम जो है ये वाला ऑप्शन जो है करेक्ट करते हैं। उसके बाद दूसरा सवाल है, NaDH2 की तालीफ के लिए मुंदरज झैल में से कौन सा विटामिन बहुत ज़रूरी है? विटामिन B2, विटामिन B3, विटामिन A, विटामिन K। तो यहाँ पर जो सही जवाब है वो विटामिन B3 है। इस तरीके से जवाब जो है आपको लिखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पालतू जानवरों की परवरिश करना, जैसे मुर्गी हो गया, उसी तरीके से बकरी पालते हैं, कुछ लोग जो है गाय भैंस वगैरह पालते हैं। इस तरीके से जो है मशगला होता है। तो ये मशगला है जिससे डैश पैदा होती है। ए मुस्बत सोच, बी मनफी सोच, सी दौलत, डी मरकूजियत। तो जो जानवर पालते हैं, आप जानते हैं कि बकरियां पालना जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है, या नबियों ने जो है बकरियों को चराया है। उसकी वजह से मुस्बत सोच जो है पैदा होती है। तो ये जो है सही जवाब है। मनफी सोच तो होती नहीं है, दौलत इससे हासिल नहीं होती है और मरकूजियत भी नहीं है। सही जवाब जो है मुस्बत सोच के लिए जो है पालतू जानवर पाले जाते हैं। उसके बाद जो है अगला सवाल, कोयले के एहतराक से हमारे डैश निज़ाम पर ख़तरनाक असरात मुरत्तब होते हैं। आप जानते हैं कोयले के जलने की वजह से धुआं निकलता है, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। तो ये तमाम के तमाम जो है हमारे तनफ्फुसी निज़ाम पर जो है असरअंदाज होते हैं। हाज़मी खला हमारे जो है निज़ाम में कोई रुकावट पैदा नहीं होती। अज़बी निज़ाम पर भी उतना असर नहीं पड़ता, इस्तखराजी निज़ाम पर भी कोई असर नहीं पड़ता है। यानी बेकार मादों को बाहर निकालने का अमल इस्तखराजी अमल कहलाता है। तो हमारे तनफ्फुस सांस के जो है अमल में रुकावट पैदा होती है। चलिए उसके बाद 5वां सवाल देखते हैं। हामिला माँ अपने जिस्म में परवरिश पाने वाले बच्चे को डैश के ज़रिए ग़िज़ा फराहम करती है? पिस्तान, रहम, अनूल नाल, बैज़दान।
बेज़ेदानी। तो यहाँ पर जो है सही जवाब है अनूल नाल, जिससे बच्चा जो है जुड़ा हुआ रहता है और उसके ज़रिए जो है बच्चे को ग़िज़ा जो है फराहम की जाती है। तो इस तरीके से आप जो है जवाब में भी देख सकते हैं। ये जो है हमारे पास मशक़ी सरगर्मी नंबर 2 के जवाबात हैं। इसकी PDF आपको मिल जाएंगी, लेकिन एक्सप्लेनेशन बहुत ज़रूरी है, इसके लिए आपको जो है वीडियो पूरा एंड तक देखना है। तो ये सवाल नंबर 1 के जो है सही जवाबात है A, B और C। चलिए सवाल नंबर 1 का B, मुंदरज झेल ज़िमनी सवालात हल कीजिए। पहला, मुत्तफ़रिक जुज़ अलहदा कीजिए। अब यहाँ पर कलगी, मौसली, बुज़रेदान और बेज़ेदान, इसमें से आपको जो है अलग करना है। तो यहाँ पर जो है अलग हिस्सा बुज़रेदान है, कलगी, मौसली और बेज़ेदान। कलगी, मौसली और बेज़ेदान ये मादा कोट के हिस्से हैं, जबकि बुज़रेदान ये नर कोट का हिस्सा है, इसलिए ये जो है अलग हो जाएंगे। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। सवाल नंबर 1 का B का दूसरा, ग्रुप अलिफ के लिए ग्रुप B से 2 मुनासिब जोड़ियां तलाश करके लिखिए। सलाम मुंबई फाउंडेशन। देखिए यहाँ पर 2 जो है बोला उसने, याद रखिए बच्चों, सवाल को समझना बहुत ज़रूरी है आपको। सलाम मुंबई फाउंडेशन, यहाँ पर जो है इसकी सही जोड़ी, तो आप जानते हैं इसकी सही जोड़ी कौन सी है? शराब पर पाबंदी की मुहिम, तंबाकू नोशी से निजात, मजलिस क़हक़हा, तलबा की म्यार ज़िंदगी को बेहतर बनाने में ताउन। तो एक तो जो है सलाम मुंबई फाउंडेशन, यहाँ पर आपको जवाब जो है दिखेगा कि तंबाकू नोशी से निजात, और दूसरा जो है तलबा की म्यार ज़िंदगी को बेहतर बनाने में ताउन जो है ये करते हैं। तो इस तरीके से आप जो है जवाब यहाँ पर भी जो है देख सकते हैं, ये जवाब पेपर के अंदर। अगला सवाल, लिखिए कि मुंदरज झेल बयान सही है या गलत। एक्सरे और जौहरी तवानाई प्लांट से खारिज होने वाली तापकारी शुआओं का शुमार कुदरती तापकारी में होता है। तो यहाँ पर देखिए एक्सरे और जौहरी तवानाई ये इंसान की पैदा करता है। इंसान जो है एक्सरे का इस्तेमाल करता है, जौहरी तवानाई से करंट तैयार करता है। तो यहाँ से जो तापकारी शुआएं निकलती है वो इंसान की बनाई हुई है, कुदरती तापकारी में नहीं होता। तो ये जो है सवाल क्या है? गलत है, ये बयान गलत है। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं। तो ये जो है जवाब के अंदर यहाँ पर आपको मिल जाएगा। उसके बाद पहली जोड़ी के दरमियान ताल्लुक़ के मद्देनज़र दूसरी जोड़ी मुकम्मल कीजिए। ज़लज़ला और आतिशफ़िशा पहाड़, ये जो है अर्ज़ी तबई आफत है। ज़लज़ला और आतिशफ़िशा ये जो है ज़मीन से जुड़ी हुई है। अर्ज़ी मतलब जो है ज़मीन, और बर्फ़ानी तूफ़ान और सालाबारी ये जो है माहौलियाती आफत है। ये यहाँ पर माहौलियाती आफत जो है हम इसको कह सकते हैं। तो यहाँ माहौलियाती आफत लिखिए। नेक्स्ट है नाम लिखिए, ट्यूबरकुलोसिस, TB, मर्ज के लिए मौसर ज़िद्द हयातिया एंटीबायोटिक्स आपको लिखना है। तो इसकी जो है रेफामाइसिन, ये जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं, मेरा हाथ यहाँ पर आपको दिख रहा। रेफामाइसिन जो है ये ज़िद्द हयातिया TB के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है। तो इस तरीके से आप यहाँ पर लिखेंगे। चलिए अगला जो है सवाल की तरफ बढ़ते हैं, जो 2 नंबर के लिए हमारे पास साइंसी वजूहात लिखिए। आजकल स्कूल जाने वाले तलबा भी ज़हनी तनाव का शिकार हो रहे हैं, क्या वजह है? तो उसके जवाब में हम इस तरीके से लिखेंगे। आप जानते हैं कि आजकल बच्चे इनफरादी ख़ानदान या छोटे जसामत वाले ख़ानदान में रहते हैं। मुलाजिमत या करियर साजी या कारोबार के सिलसिले में अक्सर वालिदैन तवील अरसे तक घर से बाहर रहते हैं। घर में दादी दादा या बड़े बुजुर्गों की अदम मौजूदगी की बिना पर बच्चे घर में तन्हा रहते हैं। स्कूल में तालीम के सिलसिले में शदीद मुकाबला आराई होती है। जदीद टेक्नोलॉजी की देन यानी इंटरनेट और मोबाइल की जानिब कशिश की बिना पर वर्जिश या मैदान में खेल कूद की सही से बच्चे गाफिल हो गए हैं। गलत साथियों की सोहबत से बच्चों में मंशियात की लत पैदा हो जाती है। बच्चे अपने आप को बाहरी दुनिया में गैर महसूस करते हैं। इन तमाम हक़ाइक़ की बिना पर बच्चों के नन्हे दिमागों में जज्बाती बूझ पैदा होता है। स्कूल में माँ बाप की ख्वाहिशात के मुताबिक बेहतर रिजल्ट लाने के इसरार पर बच्चों पे शदीद असर मुरतब होते हैं और वो ज़हनी तनाव का शिकार होते हैं। तो कई वजूहात हैं बच्चों के जो है ना ज़हनी शिकार होने के।
क्योंकि देखिए हमारे जो मुआशरा हो चुका है, ख़ानदान हो चुका है, वो जो है छोटे से ख़ानदान पर मुश्तमिल है। वालिदैन बच्चों के ऊपर जो है रिज़ल्ट लाने के लिए दबाव डालते हैं। जदीद टेक्नोलॉजी, मोबाइल, टीवी और इंटरनेट की वजह से जो है बच्चों के अंदर जो है अकेलेपन को जो है ज़्यादा वो रह रहे हैं। अक्सर दोस्त वगैरह के अंदर जो है मुलविस नहीं है, वो खेल नहीं रहे हैं। तो ये तमाम वजूहात की बिना पर बच्चों के अंदर आप ये कह सकते हैं कि आजकल स्कूल जाने वाले तलबा भी जहनी तनाव का शिकार हो रहे हैं। तो ये जो है आप इस तरीके से लिखेंगे। अगला सवाल जो है, पेरीपेटस को हल्केदार और जोरदार पैर वाले जानवर के दरमियान रब्त की या दरमियानी कड़ी कहा जाता है। प्यारे बच्चों, आपको जो है सवाल समझना बहुत ज़रूरी है। सवाल के अंदर क्या पूछा जा रहा, सवाल खुद जवाब होता हो, मैं हूँ मैं हूँ मैं हूँ, जवाब जवाब जवाब। अगर आपने जो है ना स्मार्ट स्टडी करे तो आपको वही जो है जवाब मिल जाता है। जैसे देखिए पेरीपेटस, यहाँ इन्हें खुद अपनी ज़बानी बता रहा है, पैर, पे ये रे पैर, पेटस। तो यहाँ पर इन्हें अपने आप को बता रहा कि इसमें जो है पैर होते हैं। तो यहाँ हल्केदार दूधे और जोरदार पैर वाले, जोरदार पैर वाले, यहाँ पैर, यहाँ पे भी पैर है, और पेटस यानी नरम जिस्म वाले। तो हल्केदार दूधे और जोरदार पैर वालों के दरमियान रब्त की जो है जोड़ने की काम पेरीपेटस करता है। तो इसको इस तरीके से लिखेंगे आप। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इस तरीके से लिखेंगे, पेरीपेटस एक छोटा सा जानवर है जो आइला हल्केदार दूधे और आइला आर्थ्रोपोडा जोरदार पैर वाले जानवर दोनों की खुसूसियत को जाहिर करता है। हल्केदार दूधों की तरह इसके जिस्म में हल्के, पतली, नरम बैरूनी जिल्द और निस पैर पैरापोडा मौजूद होते हैं। यह हल्केदार दूधों की नुमायां खुसूसियत है। इस तरह इसमें तनफ्फुसी नालियाँ, इनके अंदर जो है सांस लेने की नालियाँ और खुला दौरान खून का निज़ाम होता है, जो कि जोरदार पैर वाले हैवानात की खासियत है। दोनों खासियत एक ही जानदार में है, इसलिए इसको दरमियानी कड़ी कह रहे हैं। चूँकि पेरीपेटस इन दोनों आइला की खुसूसियत का हामिल होता है, इसलिए इसे हल्केदार दूधों और आर्थ्रोपोडा के दरमियान राब्ते की या दरमियानी कड़ी की हैसियत से जाना जाता है। इस तरीके से आप जो है लिखेंगे। नेक्स्ट सवाल है, देखिए, आफत का मौसर हुस्न इंतज़ाम मुस्तकबिल के लिए आगाही फराहम करता है। आफत ये वो वाली आफत नहीं है जिसकी शादी के लिए तैयारियां की जा रही है, बल्कि आफत जो है वो अचानक और बहुत शिद्दत के साथ जो है आती है, जिससे बेपनाह जो है जानी वो माली नुकसान पहुंचता। अब वो जो है आफत आने वाली है, उसका अगर हम पहले ही इंतज़ाम कर लें तो हम बहुत सारे जो है नुकसान से बच सकते हैं। तो कैसे बचेंगे? यहाँ पर आप देखिए, आफत चाहे छोटी हो या बड़ी हो, मुख्तसर मुद्दती यानी थोड़े वक्त के लिए आई चले गई, तवील मुद्दती जैसे कोरोना 2 साल तक तकरीबन उसने जो है ना तबाही मचाई थी, इस पर काबू पाना अहम है। इसके लिए आफत का हुस्न इंतज़ाम का मौसर और नतीजा खैज़ होना ज़रूरी है। अवाम का ताउन यानी पब्लिक जो है ना हेल्प करना, और आफत का तदारुक प्रिवेंशन, उसकी जो है आफत से आने वाली जो चीज़ें हैं उससे बचाने के लिए हमको क्या करना है, इनका रिश्ता बहुत करीब का है। आफत को टालना, आफत का मुकाबला करने के लिए मंसूबा बनाना, जैसे हमने कोरोना के टाइम पे जो है बनाया है ना, 2 गज़ की दूरी, मास्क है ज़रूरी, घर से जो है लॉकडाउन है, ये बहुत सारी चीज़ें हमने की थी इससे निपटने के लिए। तो आफत का मुकाबला करना है, डरना नहीं है ना, वैक्सीन जो है लेना है, ये तमाम चीज़ें हमने की थी। आफत का मुकाबला करने के लिए मंसूबा बनाना और इसके लिए सलाहियत पैदा करना, यही आफत का हुस्न इंतज़ाम। आफत अक्सर अचानक ही आती है, जैसे मैंने अभी कहा आपको कि भाई डेट नहीं निकाली जाती है ना, फंक्शन हॉल बुक नहीं किया जाता, ये तमाम चीज़ें जो है नहीं की जाती, बल्कि आफत जो है अचानक आ जाती है। ये एक तेज़ अमल है यानी हादसा है। आफत आने पर ज़बरदस्त जानी व माली नुकसान होता है। आफत के हुस्न इंतज़ाम में आफत आने पर सबसे पहले इस आफत की वजह से होने वाले नुकसान किस तरह कम हो, इस नज़रिए से कोशिश करना ज़रूरी है। यह हकीकत है कि आफत कभी मंसूबा बंद नहीं होती,
लेकिन मंसूबेबंदी के जरिए, प्लानिंग के जरिए, स्ट्रक्चर के जरिए मंसूबा करके जो है उसको, उसके असरात को कम किया जा सकता है। तो इस तरीके से आप जो है पॉइंट्स लिखेंगे बच्चों। देखा आपने 4 पॉइंट्स है, 1 2 3 4 पॉइंट्स हैं 2 मार्क्स के लिए। हर पॉइंट्स को जो है 1 2 3 4 पॉइंट्स को आधा आधा मार्क्स जो है दिया जाता है, इसलिए आपको पॉइंट वाइज जो है जवाब लिखना है। अगला सवाल, सवाल नंबर 2, मुंतज़िल झेल ज़िमनी सवालात के जवाब लिखिए, कोई 3, 6 नंबर यहां पर आपको मिलेंगे अगर आप 3 लिखते हैं। पहला सवाल, मुंदरज झेल हालतों की इस्लाह के लिए आप क्या करेंगे। यहां पर हालतें दी गई है। पहला दिया गया है कि आपका दोस्त का छोटा भाई सिगरेट नौशी की आदत में मुब्तला है ना, फिगर को जो है धुएं में उड़ाकर। अक्सर बच्चे जो है 9 उम्री के अंदर फैशन के तौर पर अक्सर जो है सिगरेट की आदत जो है लगा लेते हैं। सिगरेट की वजह से जो है, अगर आपने देखा होगा कि सिगरेट की डिब्बी के ऊपर लिखा हुआ रहता है ना, सिगरेट से कैंसर होता है, लेकिन बड़े शौक से जो है सिगरेट जो है नौशी की जाती है। तो ऐसी हालत में अगर आपका दोस्त का छोटा भाई अगर सिगरेट नौशी की आदत में लग गया है तो आप उसको कैसे सुधारेंगे, क्या कहेंगे आप। पहला जो है जवाब इस तरीके से लिखेंगे कि मैं अपने दोस्त के भाई को सिगरेट नौशी के सबब सेहत पर पड़ने वाले खतरा से आगाह करूंगा। पहले बताऊंगा कि जो है सिगरेट पीने से कैंसर होता है मेरे भाई, दूसरा जो है पैसों का नुकसान होता है, तीसरा माहौल ख़राब होता है। तो ये कोई अच्छी बात नहीं है। जिस तरीके से किचन के अंदर अगर हमने लकड़ियाँ जलाकर जो है खाना पकाते हैं तब हम देखते हैं कि पूरी दीवारें काली हो गई है, सिगरेट पीने से ही वैसे ही फेफड़ों के अंदर जो है कालापन, टार जमा होता है। यू नो दैट, यू बेटर नो दैट। इससे ये भी बताऊंगा कि इसकी वजह से फेफड़ों का कैंसर हो सकता है। इस तरह की आदत से मुताल्लिक इसके वालिदैन को शिकायत पहुंचाऊंगा। इस तरीके से आप लिख सकते हैं। जो भी आप अपने ख्यालात का इजहार करें वो बिल्कुल सही हो सकता। नेक्स्ट है कि आपका छोटा भाई खाना खाते वक्त मोबाइल गेम खेलता है। तो ये तो आदत जो है अक्सर हम में भी हो सकती है, हम भी जो है मोबाइल का इस्तेमाल करते हैं खाना खाते वक्त। तो ऐसे में आप कैसे जो है उसकी इस्लाह करेंगे ज़रा बताइए। तो यहाँ पर इस तरीके से लिखेंगे, मैं अपने छोटे भाई को मोबाइल पर गेम खेलने की आदत के नुकसानदाह असरात से वाकिफ़ कराऊंगा। उसे ये भी बताऊंगा कि इसकी इस आदत से ज़रूरी बातों पर यकसुई ख़त्म हो जाती है, जो कंसंट्रेशन रहता वो नहीं हो पाता। और 2 काम हम एक वक्त नहीं कर सकते बच्चों। अभी ट्राई कीजिए आप। आपको क्या करना है, मैं जैसे 1 2 3 बोला, आपको जो है ना थूक, अपने जो मुंह में थूक होता है वो निगलना है और साथ ही सांस लेने की कोशिश करना है। चलिए करते हैं, 1 2 3। नहीं कर पा रहे तो जिस तरीके से हम 2 काम एक साथ नहीं कर सकते, उसी तरीके से खाना खाते वक्त मोबाइल का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना है। तो ये जो है आप कहेंगे कि इसे ये भी बताऊंगा कि इसकी ये आदत से ज़रूरी बातों पर यकसुई ख़त्म हो जाती है, नेज़ ज़हनियत और बर्ताव पर मनफी असरात रोनुमा होते हैं। मैं उसे ये भी बताऊंगा कि मुनासिब तग़ज़िये पर ध्यान देना ज़रूरी है। अगर वो मेरी बात ना माने तो वालिदैन से उसे समझाने की गुजारिश करूंगा। तो इस तरीके से आप जो है लिखेंगे। चलिए उसके बाद सवाल नंबर 2 के बी का दूसरा सवाल, शक्ल ए और बी में जाहिर होने वाले तौलीदी अमल का नाम लिखिए। ये तो आप पहचानते ही होंगे, ये कौन है, ये वाला पहचानते हैं आप इसे, ये काई है। और काई जो है किस किस्म की तौलीद अंजाम देता है, मुझे ज़रा बताइए जल्दी से। ए वाला। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि ये एक हिस्सा था काई का एक हिस्सा था, इससे 2 हिस्से बने हुए, बीच में से वो कट हुआ, यानी यहां पर ये तज्जियाकारी हुई है। इसको क्या बोलेंगे हम, तज्जियाकारी जो है कहते हैं। दूसरे अमल में यहां पर जो दूसरी शक्ल है ये किसकी शक्ल है, जरा मुझे कमेंट करके बताओ। ये वाली जो है हाइड्रा की शक्ल है, और हाइड्रा के अंदर जो अमल होता है वो कलियाओं का होता है। तो यहां पर जो है काई तज्जियाकारी और हाइड्रा जो है बी, ये कलियाओं के अमल। तो इस तरीके से लिखेंगे, स्पायरोगायरा में तज्जियाकारी फ्रेगमेंटेशन और हाइड्रा में कलियाओं का अमल बडिंग के जरिए जो है होता है। चलिए तीसरा सवाल देखते हैं। इसमें
जंगल की आग से क्या मुराद है, इसका माहौल पर क्या असर पड़ता है। बच्चों, आप जानते हैं कि जंगल में आग लगती है और जंगल की आग हमारे व्हाट्सएप के ऊपर जो फेक मैसेजेस फैलते हैं ना, उससे भी खतरनाक तेजी से फैलती है। जंगल की आग से जो है ना, कई दरख्तों को नुकसान पहुंचता है, कई जानवरों को नुकसान पहुंचता है। जो जंगल जलते हैं उसकी वजह से माहौल के अंदर जो है, हवा के अंदर जहरीली गैसें हवा में शामिल हो जाती है। इस तरीके से आप वो बेपनाह जो है ना लिख सकते हैं, बिल्कुल आप अपने अंदाज में अपनी मालूमात के हिसाब से लिख सकते हैं। कुछ यह नमूने यहाँ पर पेश किए जा रहे हैं। सूखे पत्तों और खुश्क घास में तेज हवाओं, ऊंची तपिश और रगड़ की वजह से चिंगारी भयानक आग में तब्दील हो जाती है। इसे ही जंगल की आग कहते हैं। खलील वक्फे में, थोड़े से वक्त में कई दरख्त जलकर राख हो जाते हैं। आप जानते हैं इससे पहले जो है ऑस्ट्रेलिया के जंगल में आग लगी थी, अमेज़न के जो है ना जंगल में आग लगी थी, जिससे बेपनाह जो है दरख्त और जानवर जो है मर गए थे। मुख्तलिफ गैसों के कसीब धुएं की वजह से माहौल आलूदा हो जाता है। ज़मीन और दरख्तों पर बसेरा करने वाले चरिंद परिंद बेघर हो जाते हैं और नस्ल मकानी के लिए मजबूर हो जाते हैं। फिज़ा, धुएं और हवा आलूदा हो जाती है। हयाती तकसीर का नुकसान होता है। ये तमाम जो है बातें आप लिख सकते हैं। चलिए अगला सवाल जो है, दर्ज झेल जदोल को मुकम्मल करना है। यहाँ पर ज़राए दिया गया है, खुर्दबीनी जानदार दिया है और अमीनो एसिड दिया हुआ है। इसको मुकम्मल करने के लिए देखिए ये जवाब है कि गन्ने का मैल और नमक, इसमें जो है स्पर्जेलिस नाइगर नामी खुर्दबीनी जानदार मिलाए जाते। अमीनो एसिड होता है इसमें साइट्रिक एसिड। ज़राए हैं कहाँ से हासिल करते, तो गन्ने का मैल और कॉर्न स्टिप अल्कोहल, ये खुर्दबीनी जानदार इसमें मिलाए जाते हैं। लैक्टोबैसिलस डेल्ब्रो की, इसमें अमीनो एसिड होता है लैक्टिक एसिड। ज़राए होते हैं कॉर्न स्टिप अल्कोहल, खुर्दबीनी जानदार स्पर्जिलस एटाकोनिस, और इसमें अमीनो एसिड होता है एटाकोनिक एसिड। तो इस तरीके से जवाब आप यहाँ पर लिखेंगे। अगला सवाल जो है 5, यहाँ पर कोई आपको 3 ही करना है। ये 5वां सवाल एक्स्ट्रा में भी हम आपको करा रहे हैं। हरारती तवानाई मरकज़ में तवानाई पैदा करने के अमल का रवा खाका फ्लो चार्ट बनाइए। आप जानते हैं कि करंट हमारी ज़िंदगी का बहुत अहम हिस्सा है और करंट जो है वो मुख्तलिफ़ तरीक़ों से तैयार किया जाता है, जिसमें हरारती तवानाई है, जिसमें पत्थर का कोयला इस्तेमाल किया जाता। पत्थर के कोयले से पानी को गर्म किया जाता, पानी भाप बनता है, भाप से टरबाइन को घुमाते हैं, टरबाइन के घूमने से जनरेटर घूमता है, जनरेटर बरक़ी मक़नातीसी आमाला के ज़रिए करंट तैयार करता है। तो यहाँ पर हरारती तवानाई मरकज़ का फ़्लो चार्ट हमको बनाना है, जो यहाँ पर हमने बनाया हुआ है। ये देखिए कि हरारती बरक़ी तवानाई मरकज़ में तवानाई की तब्दीली का रवा खाका, जिसके अंदर हमने क्या किए, कोयले की कीमियाई तवानाई लिए। जैसे मैंने आपको कहा कीमियाई तवानाई इसलिए कह रहे हैं हम क्योंकि कोयला ऑक्सीजन की मौजूदगी में जलता है और जो है जलकर हमको हरारती तवानाई मिलती है। ये हरारती तवानाई, इस हरारती तवानाई से पानी को हम गर्म कर रहे हैं, पानी भाप में तब्दील हो रहा, भाप में तवानाई बिल हरकत। भाप में इतनी ताकत होती है, कितनी ताकत होती है कि वो जो है ना टरबाइन को घुमा सकता है। आप अपने घर में भी मुशाहिदा करते हैं, हमारे मम्मी जो है दाल को गलाने के लिए, दाल को पकाने के लिए प्रेशर कुकर में जो है रखते हैं। उस प्रेशर कुकर में भाप की वजह से दाल गल जाती है, अच्छे की दाल गल जाती है, यूँ कहते हैं। तो दाल को गलाने के लिए भाप इस्तेमाल की जा रही है, लेकिन यहाँ पर उस भाप से टरबाइन को घुमा रहे हैं, पंखों को घुमाया जा रहा, और वो पंखों के घूमने से बरक़ी तवानाई पैदा होती है। कौन से तरीके में, तो बरक़ी मक़नातीसी अमाला के ज़रिए करंट तैयार होता है। तो इस तरीके से आपको ये रवा खाका लिखना है। समझेंगे तो लिखेंगे, नहीं तो नहीं समझे तो कुछ नहीं लिखेंगे मेरे भाई। चलिए अगला सवाल जो है आपके लिए सवाल नंबर 3, मुंदरज झेल ज़िमनी सवालात के जवाब लिखिए। कोई पाँच करना है और 15 नंबर है आपको, इसमें आपको 3 नंबर हर एक के लिए मिलने वाले हैं। चलिए पहला सवाल, मुंदरज झेल सवालात के जवाब लिखिए। ए है हयाती टेक्नोलॉजी किसे कहते हैं। यहाँ पर 3 हर एक के लिए एक मार्क्स है। हयाती टेक्नोलॉजी किसे कहते हैं, जवाब में आप लिखेंगे कि हयाती टेक्नोलॉजी ये ऐसी टेक्निक है जिसमें नस्ल इंसानी को फ़ायदा पहुंचाने के लिए जानदारों में मसनवी तौर पर जीनियाती तब्दीली पैदा करके मखलूतुल नस्ल जानदार पैदा किए जाते हैं। दूसरा, हयाती टेक्नोलॉजी का एक इस्तेमाल लिखिए।
तो मुख्तलिफ हयाती टेक्नोलॉजी सरगर्मियों के सबब आज ग़िज़ाई पैदावार में काफ़ी हद तक इजाफा हो गया है। आज लोगों को दूध और इसकी हासिलात आसानी से दस्तियाब है। ग़िज़ाई अशिया में फरावानी से आज कोई फ़र्द भूख की वजह से मरता नहीं। हयाती टेक्नोलॉजी का एक तिजारती इस्तेमाल लिखिए। तो हयाती टेक्नोलॉजी के ज़रिए हार्मोन, एंटरफेरॉन, ज़िद्द हयातिया और मुख्तलिफ़ किस्म के टीकों की तैयारी बड़े पैमाने पर की जाती है। जीन थेरेपी के ज़रिए मोरसी बाकायदगियों का इलाज भी अब मुमकिन हो गया है। तो इस तरीके से लिखेंगे आप ये 3। आप जानते हैं कि हयाती टेक्नोलॉजी से आज हम मुख्तलिफ़ किस्म के फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और जो है अनाज जो है हासिल कर रहे हैं। पहले जो है ज़माने के अंदर अगर तरबूज लेने जाते थे तो तरबूज को काट कर बताया जाता था कि ये जो है मीठा है, ये फीका है। लेकिन आज जो है आप देखिए वो कॉन्फिडेंट के साथ हमको दे रहे हैं, ये ले जाइए सर, ये फल बिल्कुल मीठा है, 100% मीठा है। बिकॉज जो बायोटेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया, हयाती टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया और उससे मखलूतुल नस्ल, ऐसी नस्ल जो इंसान को चाहिए। भाई इंसान को बड़ा भी जो है तरबूज चाहिए और मीठा भी चाहिए, लाल भी चाहिए। तो ये जो है ना खुसूसियत हासिल की गई है हयाती टेक्नोलॉजी से। अगला सवाल है, चीज़ तैयार करने के अमल की वजाहत कीजिए। चीज़, इस नाचीज़ को माजिद कहते हैं, लेकिन ये नाचीज़ है, वो चीज़ है। चीज़ का इस्तेमाल बड़े पैमाने पर किया जाता है। क्या खाया है आपने कभी? अगर खाया है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दें कि आपने चीज़ खाया है। अब चीज़ बनता कैसे है, चलिए हम आपको बताते हैं। चीज़ की तैयारी के अमल के मुख्तलिफ मराहिल दुनिया भर में बड़े पैमाने पर दस्तयाब गाय के दूध से चीज़ बनाया जाता है। चीज़ बनाने के मरहले दर्ज झेल हैं। सबसे पहले दूध की कीमियाई और खुर्दबीनी हयाती जांच की जाती है। पहले चेक कर लिया जाता है कि दूध जो है किस तरीके का है। दूध में लैक्टोबैसिलस क्रीमरस और स्ट्रेप्टोकोकस थर्मोफिलस नामी खुर्दबीनी जानदार और रंग मिलाए जाते हैं। ये 3 नाम याद रखना है आपको, बहुत इंपॉर्टेंट है। लैक्टोबैसिलस लैक्टस, लैक्टोबैसिलस क्रीमरस और स्ट्रेप्टोकोकस थर्मोफिलस। इसको याद रखने के लिए देखिए, LL लैक्टोबैसिलस लैक्टस, LC लैक्टोबैसिलस क्रीमरस और AT स्ट्रेप्टोकोकस थर्मोफिलस। LL, LC और AT ये जो है ना शॉर्ट फॉर्म आप याद रखिए, नाम याद हो जाएंगे आपको। तो ये मिलाना जाता है। इनकी वजह से दूध में खट्टापन पैदा होता है और ये दही जैसी हो जाती है। फिर दही का पानी निकालने के लिए इसे गाढ़ा करना ज़रूरी होता है। इसलिए जानवरों की ग़िज़ा की नाली से हासिल किया गया रिनेट खामेरा इसमें मिलाते हैं। रिनेट ग़िज़ा की जो है ना नाली यहाँ पर रहती ना ग़िज़ा की नाली, तो उसमें से जो है ना रिनेट खामेरे को निकाला जाता और उसमें मिलाया जाता। लेकिन आजकल जो है मशरूम है ना, मशरूम जानते हैं ना, बड़ा जो है टेस्टी होता है। अक्सर लोग इसको ग़िज़ा के तौर पे इस्तेमाल करते हैं, सब्जियां वगैरह बनाते हैं। तो मशरूम से प्रोटीज़ नामी या रिनेट नामी खामेरे का इस्तेमाल करके नबाती चीज़ तैयार किया जा रहा है। दही का पानी अलहदा कर लिया जाता है, जिसके मज़ीद कई इस्तेमाल हैं। गाढ़े दही के टुकड़े काटने, धोने, रगड़ने, इसके बाद नमक मिलाए और ज़रूरी खुशबू जानदार रंग और जायका मिलाकर चीज़ तैयार की जाती है। इसके बाद उसे दबाकर चीज़ के टुकड़े किए जाते हैं और पुख्तगी लाने के लिए इसका ज़ख़ीरा कर दिया जाता है। तो इस तरीके से आप जो है पूरा जवाब लिखेंगे। नेक्स्ट सवाल है साख खलिया। स्टेम सेल खलियात के इस्तेमाल लिखिए। द यूजेस ऑफ स्टेम सेल। साख खलिया आप जानते हैं बच्चों, ये जो है किसी भी जानदार की बहुत अहम और बुनियादी चीज़ है, जिसके ज़रिए जो है ऑर्गन्स तैयार होते हैं। तो आप किस तरीके से लिखेंगे? साख खलिया के इस्तेमाल दर्ज झेल मकासद के तौर पर किए जाते हैं। जदीद थेरेपी के लिए साख खलिया का इस्तेमाल किया जाता है। ज़ियाबतीस, जिसको शुगर है, डायबिटीज़ है, दिल का दौरा, हर्ट्स की बीमारियां हैं, अल्जाइमर की बीमारी, पार्किंसन की बीमारी वगैरह की वजह से बेकार होने वाली नसीजें की तब्दीली के लिए साख खलियों का इस्तेमाल किया जाता है। एनीमिया, थैलेसीमिया, ल्यूकीमिया, ये तमाम खून से मुंसलिक बीमारियां हैं। इसमें खून ख़राब हो जाता है। एनीमिया, खून की कमी होती है। थैलेसीमिया, जो इनको ना 15 दिन में खून बदलना पड़ता है इनको। ये खून की बीमारियां हैं, खून ख़राब हो जाता। अगर इनको वक्त पर खून ना चढ़ाया जाए तो मौत भी हो सकती है। तो ये अमराज में जिस्म को हमेशा खून के लिए नए खलियात की ज़रूरत होती है।
इन हालात में साख खलिए के ज़रिए खून के खलियात की तादाद को बरकरार रखा जाता है। आज़ा की पेवंदकारी की टेक्निक में साख खलिए का इस्तेमाल किया जाता है। ये खलियात नए आज़ा जैसे दिगर, गुर्दे, जिगर जैसे आज़ा की पेवंदकारी में मदद करते हैं। इन खलियात की मदद से नई आज़ा भी बनाए जा सकते हैं और उन्हें नाकारा आज़ा की जगह पेवंद करके लोगों को नई ज़िंदगी अता की जा सकती है। तो इस तरीके से ये जो है साख खलिए की मिसालें आप दे सकते हैं। अगला सवाल, दर्ज शक्ल का मुशाहिदा करके मुंदरज झेल सवालात के जवाब लिखिए। यहाँ पर देखिए एक शक्ल दी गई है और ये शक्ल जो है आप जानते हैं जनीन की है। इसमें जो है अलग अलग जानदारों की, हैवानात की जो है जनीन को पेश किया गया है और आपसे सवाल पूछा गया है ये शक्ल इर्तिखा के किस सबूत का इजहार करती है। इन सबूतों से क्या जाहिर होता है? इर्तिखा के लिए मज़ीद एक सबूत दीजिए। तो यहाँ पर ये जनीनियाती जो है सबूत के तौर पर पेश किया जा रहा। जनीन बनता है, देखिए जुफ्ते से जनीन बनता है, यानी जब क्रोमोसोम का मिलाप होता तो एक जुफ्ता जायगोट बनता, जायगोट की नशोनुमा होकर जनीन बनता और जनीन की नशोनुमा होकर जानदार जो है तैयार होता है। तो पहला जो सवाल है ये वाला, ये शक्ल इर्तिखा के किस सबूत को जाहिर करती है? तो ये शक्ल इर्तिखा के ताल्लुक से जीनियाती नहीं बच्चों, जनीनियाती, एम्ब्रियोलॉजिकल जनीनियाती सबूत का इजहार करती है। जीन अलग है, जेनेटिक बोलते हैं उसको। जीन का मुताला हमने दूसरे सबक में किया था। ये जनीन है, जनीन, ठीक है, एम्ब्रियो। तो जनीनियाती सबूत का इजहार करती है। इन सबूतों से क्या जाहिर होता है? तो इन सबूतों से ये जाहिर होता है कि जनीनियों की नशोनुमा के इब्तदाई मरहले में एकसानियत है, जो ये जाहिर करता है कि तमाम हैवानात का मोरूस पुरखा एक ही है, यानी इन तमाम हैवानात का इर्तिखा एक ही जद से हुआ है। जैसे हमने जो है ना किताबी इसमें लिया था कि उसमें जो है एक इंसान का जनीन, उसमें एक खंजीर का जनीन, उसमें जो है मछली का, मेंढक का, सैलामेंडर का जो है अलग अलग जो है हमने जनीन लिए थे। तो उन जनीन की इब्तदाई मरहले में, फर्स्ट स्टेज में, ये पहचानना मुश्किल है कि इंसान का कौन सा है और दूसरे जानवर, दूसरे हैवानात का कौन सा है, क्योंकि तमाम की जनीन एक जैसे ही दिखाई दे रहे थे। इसका मतलब ये हुआ कि भाई इनकी जो है इब्तिदा वो एक ही जद से हुई है, ऐसा किताब में लिखा हुआ है। हम तो जानते हैं कि हमारी इब्तिदा किस तरीके से हुई है। अगला सवाल, इर्तिखा के लिए मजीद एक सबूत दीजिए। तो हमने 6 सबूत पढ़े थे, क्या आपको याद है? तशरीही सबूत, आसारी आज़ा, दरमियानी कड़ियाँ, उसके बाद रकाजाती सबूत, ये तमाम सबूतें हम लिख सकते हैं। तो इर्तिखा के लिए मजीद एक सबूत रकाजियाती सबूत है। इस तरह आसारी आज़ा और दरमियानी कड़ियाँ भी इर्तिखा के सबूत फराहम करते हैं। 5वां सवाल, बच्चे की जिन्स का इन्हिसार, बच्चे की जिन्स यानी वो लड़का होगा या लड़की होगा, ज़ौजेन यानी जो जोड़ा है, जो पेरेंट्स है, में से शोहर पर किस तरह होता है? मुनासिब चार्ट बनाकर इसकी वजाहत कीजिए। यानी लड़का होगा या लड़की होंगी, इसका इन्हिसार शोहर पर, हस्बैंड पर किस तरीके से होता है? तो बच्चों आप जानते हैं कि जो मेल के अंदर जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो XY होते हैं और ये Y जो है क्रोमोसोम्स, ये जिन्स का तयन करता है और ये Y क्रोमोसोम सिर्फ और सिर्फ मेल के पास ही होता है, मर्द के पास ही होता है। जबकि आप फीमेल में देखेंगे वहां पर जो क्रोमोसोम्स की जोड़ियां हैं वो XX है। इसका मतलब वहां पर जो है ना लड़के वाली जिन्स यानी Y मौजूद ही नहीं है। इसका मतलब पूरा का पूरा इन्हिसार शोहर पर मुनहसिर होता है। देखिए जवाब इस तरीके से लिखेंगे। यहाँ पर देखिए, माँ के पास जो क्रोमोसोम्स आ रहे हैं तो वो 22 + X, जबकि बाप के पास जो है, अगर ये दोनों किस्म भी माँ के पास सेम ही रहेंगी, 22 + X या 22 + X, जबकि बाप के पास जो है वो 22 + Y या 22 + X, उसके पास एक X होता है, एक Y होता है। अगर जो है X का X के साथ मिलाप हो जाए तो 22 और 22 44 + XX यानी पैदा होने वाली वो बेटी होती है। अगर 22 जमा Y और 22 जमा X मिले तो 44 जमा XY, तो XY यानी बेटा। तो इससे ये बात साफ जाहिर हो रही है कि बेटा या बेटी होने का जो है
वो पूरा का पूरा इन्हिसार वो शोहर पर होता है। देखिए, मुंतज़िल वाला शक्ल से ये साफ जाहिर होता है कि बाप दो किस्म के मुनिया पैदा करते हैं। एक मुनिया में एक्स क्रोमोसोम जबकि दूसरे मुनिया में वाई क्रोमोसोम मौजूद होता है। माँ के तमाम बेज़ों में सिर्फ एक्स क्रोमोसोम ही मौजूद होते हैं। बस मुनिया जो बेज़े को बराबर करता है वो पैदा होने वाला नौमौलूद की जिन्स का तयन करता है। अगर एक्स क्रोमोसोम्स का हामिल मुनिया बेज़े को बराबर करता है तो लड़की पैदा होती है, और जब वाई क्रोमोसोम्स का हामिल मुनिया बेज़े को बराबर करता है तो लड़का पैदा होता है। बस इंसानों में बच्चों की जिन्स का तयन बाप या नर के ज़िम्मे होता है। और अल्लाह ने कह दिया है कि हम जिसे चाहे बेटे दें, जिसे चाहे बेटियां दें, जिसे चाहे बेटे बेटियां दें, या जिसे चाहे बांझ रखें। तो ये अल्लाह का निज़ाम है, अल्लाह की तक़सीम है जो हमको जो है माननी पड़ेगी। लेकिन अक्सर हमारे पास ऐसा होता है कि जब बेटियां पैदा होती है तो तमाम जो है औरतें इसके ऊपर एतराज़ करती है, जबकि बेटी जो है रहमत बनाकर भेजी गई है। हमारे आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने बेटियों से जो है उनकी जो है ना आगे जो है ख़ानदान को चलाया है। तो बेटियां रहमत है, जबकि बेटे नेमत होते हैं। तो रहमत हमारे पास आती है तो हम जो है नाराज़ हो जाते हैं। तो बस इंसानों में बच्चों की जिन्स का तयन बाप या नर के ज़िम्मे होता है। इस तरीके से जो है जवाब आप लिखेंगे बच्चों। चलिए अगला सवाल जो है बढ़ते हैं। छठा सवाल, मुंदरज जदवल को मुकम्मल करना है। यहाँ पर देखिए, मुल्क में ख़तरे से दो चार विरासती मुकामात, वो कौन से मुकामात है जो ख़तरे के निशान पे है? ख़तरे से दो चार जानवरों की नौ, कौन से जानवर है जो ख़तरे के निशान पे, और उसकी वजह क्या है, ये वो उसको मुकम्मल करना है। इसको हम मुकम्मल करेंगे इस तरीके से कि जो मुकाम है वो मगरिबी घाट है। यहाँ पर एशियाई शेर ख़तरे से दो चार है, और उसकी वजह है कानगनी। कानगनी का मतलब ये नहीं कि कान में से मैल निकाला जाए, नहीं, बिल्कुल नहीं, बल्कि कानगनी यानी जो ज़मीन खोद कर जो वसाइल होते हैं, कुदरती वसाइल होते हैं, उसको निकाला जाता है। तो उसकी वजह से जो है कई दरख्तों को काटा जाता है, ज़मीनों को जो है बाद में उसको भरा भी नहीं जाता। ये वजूहत की वजह से क्या हो रहा है, जंगलात कट रहे हैं और उससे एशियाई शेर के ऊपर असर पड़ रहा है। मानस तहफ़्फ़ुज़गाह, यहाँ पर जो है एक सिंग वाले गेंडा ख़तरे से दो चार है। बंद और पानी का बेतहाशा इस्तेमाल, बंद डैम जो बनाए जाते हैं ना, उसके अंदर बड़े पैमाने पर जंगलात की कटाई की जाती है। सुंदरबन तहफ़्फ़ुज़गाह, वहाँ पर शेर जो है, टाइगर ख़तरे से दो चार है। दरख्तों की कटाई है और जो है मछलियों का बेतहाशा शिकार, ये तमाम जो है वजूहत हो सकती है। चलिए अगला सवाल जो है, मुंदज़िल अलामत क्या ज़ाहिर करती है, इसकी वजाहत कीजिए। बताइए मुझे, ये ए जो है किसकी शक्ल है? ये यहाँ पर पत्ता जो है, पत्ते के साथ यहाँ पर एक पिन जो है जुड़ी हुई है, तो ये क्या ज़ाहिर कर रही? तो इस तरीके से लिखेंगे कि इस अलामत में मुख्तलिफ़ किस्म की सब्ज़ तवानाई जैसे शमसी तवानाई और हवा की तवानाई को दिखाया गया है। ये शक्ल ये पैगाम देती है कि लोगों को तवानाई के इनके मुतबादिल ज़राए का भी इस्तेमाल करना चाहिए। तो यहाँ पर पत्ता देखिए, पत्ते के ऊपर जो है यहाँ टरबाइन दिख रहा हमको, हवा के ज़रिए शमसी तवानाई जो है दिख रही है। तो ऐसे मुख्तलिफ़ ज़राए का इस्तेमाल हम कर सकते हैं। दूसरी शक्ल जो है आप देख रहे होंगे कि ये रिसाइकल वाला हिस्सा है। इस अलामत से कम इस्तेमाल, दोबारा इस्तेमाल और दोबारा दौर, इस पैगाम का इजहार हो रहा है। कुदरती वसाइल के इस्तेमाल के सिलसिले में एक अहम मंत्र है रिसाइकल वाला, तो यहाँ पर आप उसको रिसाइकल, रीदौर कह सकते हैं। तीसरा जो है यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये अलामत माहौल दोस्त बनने की अहमियत को उजागर कर रही है। कुदरती वसाइल को इनकी असली हालत पर क़ायम रखने के लिए अशिया का दोबारा इस्तेमाल और उनके दोबारा दौर के लिए अलामत अहमियत के हामिल है। जहाँ तक मुमकिन हो एक फ़र्द को अपने इसराफ़ी रुझान को रोकना है। इसराफ़ यानी बेजा खर्च। जैसे कहा गया है कि भाई वज़ू का पानी भी जब आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो वहाँ इसराफ़ ना करें, बेजा जो है ना बहाए ना इतना बड़ा, तो वहाँ रोक कर वसाइल के हद से ज़्यादा इस्तेमाल को कम कर देना होता है। उसके बाद जो है सी वाला, ये वाली जो अलामत है, इस अलामत में शमसी तवानाई के ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करने के लिए लोगों को पैगाम अरसाल किया जा रहा है। शमसी तवानाई का तजदीदी और मुतबादिल ज़रिया है। तवानाई भारत जैसे मुल्क में आसानी से दस्तियाब है क्योंकि हमारे पास सूरज की रोशनी पड़ते ही रहती है। शमसी तवानाई के इस्तेमाल से हम आलूदगी पैदा करने वाले और धीरे धीरे ख़त्म होने वाले ईंधन की बचत कर सकते हैं, जैसे पेट्रोल, डीजल, मिट्टी का तेल, ये तमाम से जो है हम बच सकते हैं।
शमसी तवानाई आलूदगी कम करने में अहम किरदार अदा करती है। असल मसला जो है आलूदगी का बहुत बड़ा मसला है हमारे सामने, तो इस तरीके से जो है हम इसको दूर कर सकते हैं। अगला सवाल, जेल की शक्ल का मुशाहिदा करके दर्ज झेल सवालात के जवाब दीजिए। तो देखिए बच्चों, ये 8वां सवाल चल रहा है, लेकिन हमको सिर्फ 5 सवाल के जवाब देने हैं, लेकिन हम आपके लिए जो है ये लेके आ जा रहे हैं, हो सकता है कि ये एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए, कुदरती गैस से जो है किस तरीके से करंट बनाया जाता है, इसकी ये शक्ल है, आप जानते हैं। यहाँ पर जो है कंप्रेसर है जिसके अंदर हवा दाखिल की जाती है, और इसमें आतिशी खाने के अंदर ईंधन जो है इस्तेमाल करके, ईंधन यहाँ पर कुदरती गैस को इस्तेमाल किया जाता, और उसके ज़रिए जो है गैस और टरबाइन को घुमाया जाता, और इस गैस वाले टरबाइन से जो है जनरेटर जुड़ा हुआ रहता, जिसके घूमने से बरक़ी तवानाई पैदा की जाती। इस बिजली घर से कौन सी तवानाई पैदा होती है? तो यहाँ पर ही जवाब है आपकी बरक़ी तवानाई। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे इस बिजली घर में कुदरती गैस के इस्तेमाल से बरक़ी तवानाई पैदा होती है। इस तवानाई का ज़रिया क्या है? तो इस तवानाई का ज़रिया कुदरती गैस है। बरक़ी पैदावार का कौन सा तरीक़ा माहौल दोस्त है? कोयले के ज़रिए बरक़ी पैदावार या कुदरती गैस के ज़रिए बरक़ी पैदावार? क्यों? तो अगर आप कंपटीशन लगाएं कोयले और कुदरती गैस में, तो कुदरती गैस जो है इसको हम कह सकते हैं, क्योंकि ये इससे जो है इसके जलने से कोई धुआं नहीं निकलता, जबकि कोयला अगर जलाएंगे हम, तो कोयले के जलाने से जो है ना हमको जहरीली गैसें मिलती है जो नुकसान पहुंचाती है। तो क्या लिखेंगे आप? कुदरती गैस के ज़रिए बर्फ़ की पैदावार माहौल दोस्त है। कुदरती गैस में गंधक मौजूद नहीं होती, इसलिए इसके एहतराक़ से बड़े पैमाने पर आलूदगी पैदा नहीं हो। कुदरती गैस पर मुनहसर बरक़ी तवानाई मरकज़ की काम करने की सलाहियत बहुत ज़्यादा है। चलिए, तो ये हमारे जो है ना सवाल मुकम्मल हुआ। उम्मीद करते हैं अगर आप यहाँ तक पहुँचे हैं तो आप बिल्कुल टॉपर हैं और बिल्कुल अच्छी स्टडी कर रहे हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दें। ऐसी वीडियो मैं बनाते रहूँगा आपके लिए। एक ही वीडियो के अंदर जो है तमाम चीज़ें हम इसके अंदर लेके आ रहे हैं आपके लिए। चलिए, सवाल नंबर 4, मुंदरज झेल ज़िमनी सवालात के जवाब लिखिए। कोई एक करना है, 5 नंबर के लिए है। 2 जो है सवाल दिए जाते हैं, बड़े आसान होते हैं। इसकी स्टडी और इसको जो है प्रैक्टिस आप करेंगे तो पूरे के पूरे नंबर आप हासिल करते हैं। देखिए कितना आसान सवाल है। दिए हुए जानदारों की शनाख्त कीजिए। इन जानवरों का ताल्लुक किस आइला से है? हर जानदार की जमात बंदी कीजिए। यहाँ पर आपको देखिए 5 जो है ना जानदार दिए हुए हैं। पहला ए, बैरानोग्लोसिस, पहचानते ना आप इसे, नीम नखाए बोलते देखो इसको, तो इसके बारे में आपको लिखना है। देखिए ये बैरानोग्लोसिस नामी आबी जानदार की शक्ल है। इसकी जमात बंदी आलम हैवानात, आइला नीम नखाए, मिसाल बैरानोग्लोसिस। 1 नंबर आपको मिल गया। दूसरी शक्ल ये वाली कौन है? ये हमारे घर के अंदर होती है, दीवारों के ऊपर जो है कभी इधर चली कभी उधर चली। ये वाली जो है ना इसको चिपकोली बोलते हैं, चिपकोली है ना, इसको चिपकली कहते हैं। आम जबान में सिपलक भी बोलते हैं हमारे पास बच्चे। और लड़कियां काफ़ी डरती है इससे, है कि नहीं? लड़के तो माशाल्लाह इसको देखते ही पत्थर हाथ में उठा लेते हैं, पता नहीं क्या करना चाहते हैं। तो ये चिपकली होती है, चिपक के चलती है ना। तो यहाँ पर इसकी मिसाल क्या है? ये चिपकली की शक्ल है। जमात आलम हैवानात, आइला नकाई, झेली आइला फ़िक्री है, जमात रेंगने वाले, मिसाल चिपकली। तो इस तरीके से लिखेंगे। तीसरी शक्ल इसको पहचानते क्या जी? ये वाली शक्ल जो है ना कुछ तारे के जैसी दिख रही। अच्छा, तारे को इंग्लिश में क्या कहते हैं? स्टार, है ना, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार। तो स्टार है, लेकिन इसको स्टार के साथ फिश भी लगाते, पानी में मिलती है। हालांकि फिश नहीं है, हमने अभी ऊपर ऊपर देखा था, फिश नहीं है ये। तो ये किससे ताल्लुक़ रखती है? ये तारा मछली है। जमात बंदी आलम हैवानात, झेली आइला गैर हबीले, इसके अंदर है ना हबल पुश नहीं होती। आइला शोकेदार जिल्द वाले, है ना, कांटे होते हैं इनके, इसमें मिसाल इसकी तारा मछली है। चलिए, ये जनाब को पहचानते हैं क्या? डी वाला, देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है ये, और ये बड़ा ज़हीन है, बड़ा चालाक है ये। इसको जो है ना बहुत होशियार भी बोलते हैं इसको, है ना, डेढ़शाना, है ना, अक्सर होते हैं ना। तो ये हश्तपा बोलते हैं इसको, पहचानते क्या आप? ये हश्तपा है। ये हश्तपा ऑक्टोपस नामी आबी जानदार है। जमात बंदी आलम हैवानात, झेली आलम गैर हबीले, आइला नर जिस्म वाले, मिसाल हश्तपा। नेक्स्ट है प्रेजेंट, ये वाली जो है कौन है? ये कान चूड़ी, कान चूड़ी।
यानी चमगादड़, जिसको आम जो है सही ज़बान में बोलते हैं, आम ज़बान में तो इसको कानचूड़ी बोलते हैं। आपके पास क्या बोलते हैं, ज़रा कमेंट में कर दीजिए कमेंट। तो चलिए यहाँ पर जो है देखते हैं, चमगादड़ की शक्ल है, जमातबंदी, आलम हैवानात, आइला, फिक्रिये, जमात, पिस्तानिये। पिस्तानिये की मौजूदगी होती है बच्चों। पिस्तानिये उसे कहते हैं जिसमें पिस्तान मौजूद होते हैं, यानी दूध पिलाने वाले जानवर। ऐसे जानदार जो है दूध पिलाते हैं, और जो दूध पिलाते हैं वो अंडे नहीं देते, और जो अंडे देते हैं वो दूध नहीं पिलाते। जैसे मुर्गी है, अंडे देती है, दूध नहीं पिलाती। वैसे गाय है, भैंस है, बच्चे देती है, दूध पिलाती है, अंडे नहीं देती। इस तरीके से हम इसको पहचानेंगे। तो अगर आपने 5 के लिख दिए तो आपको जो है ना 5 की 5 नंबर मिलेंगे। या फिर आप ये सवाल भी कर सकते हैं, जो कार्बोहाइड्रेट, रोगनी मादे और प्रोटीन की तखसीस से तवानाई हासिल करने का अमल किस तरह होता है, इसकी वजाहत कीजिए। कार्बोहाइड्रेट, रोगनी मादे और प्रोटीन की तखसीस, तो इसके लिए आपको जो है इस तरीके से जवाब लिखना है। पहला, सबसे पहले मुख्तलिफ खामिरों की मदद से ग़िज़ा कार्बोहाइड्रेट को हाज़मी निज़ाम में हज़म करके उन्हें ग्लूकोज में तब्दील किया जाता है। इसी तरह प्रोटीन को अमीनो एसिड और चर्बी को रोगनी तेज़ाब और ग्लिसरॉल अल्कोहल में तब्दील किया जाता है। खलवी तनफ़ुस के दौरान कार्बोहाइड्रेट की तखसीस का अमल अंजाम पाता है। ऑक्सीजन तनफ़ुस में ग्लूकोज की तखसीस 3 मरहलों में होती है। ये 3 मरहले ग्लाइकोलाइसिस, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड का दौर और क्रेब चक्कर और इलेक्ट्रॉनिक मुंतकली जंजीर। ग्लूकोज के एक साले में से ग्लाइकोलाइसिस के अमल के दौरान पायरिक एसिड, ATP, NADH2 और पानी से हर एक के 2-2 सालिमात तैयार होते हैं। इस मरहले में तैयार होने वाले पायरिक एसिड एसिटिल कोएंजाइम से में तब्दील हो जाता है। इसके साथ NADH2 और कार्बन डाइऑक्साइड हर एक के 2 सालिमात तैयार होते हैं। ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड दौर में एसिटिल कोएंजाइम्स A के सालिमात तवानिये में दाखिल होते हैं और सिलसिलेवार जंजीरी तामुल होते रहते हैं। इस दौरी अमल के ज़रिए एसिटिल कोएंजाइम्स के एसिटिल हिस्से की मुकम्मल तकसीर होती है, जिसके नतीजे में कार्बन डाइऑक्साइड, पानी H2O, NADH2, FADH2, मददगार सालिमे और ATP के सालिमात हासिल होते हैं। तीसरे मरहले में यानी इलेक्ट्रॉन मुंतकिल जंजीर ETC तामुल में पहले 2 मरहले में तैयार होने वाले NADH2 और FADH2 सालिमात का इस्तेमाल ATP सालिमात हासिल करने के लिए किया जाता है। हर NADH2 सालिमे से 3 ATP सालिमात और हर एक FADH2 सालिमे से ATP के 2 सालिमात हासिल होते हैं। बस ऑक्सीजन की मौजूदगी में एक ग्लूकोज सालिमात की मुकम्मल तखसीस से ATP के 38 सालिमात हासिल होते हैं। इस तरह कार्बोहाइड्रेट से तवानाई का हुसूल होता है। अगर हमारे ग़िज़ा में कार्बोहाइड्रेट की मकदार ना काफ़ी हो तो प्रोटीन या रोगनी मादों के इस्तेमाल से तवानाई पैदा की जाती है। रोगनी अशिया से हासिल होने वाले रोगनी तेज़ाब और प्रोटीन से हासिल होने वाले अमीनो एसिड को एसिटिल कोएंजाइम्स A में तब्दील कर दिया जाता है। एसिटिल कोएंजाइम्स A एक बार फिर TCA चक्कर के तवस्सुस से तवानाई मुहैया कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं आपको ये जो है ना प्रैक्टिस पेपर 2 मुकम्मल समझ में आया होगा। एक ही वीडियो के अंदर तमाम हमने जो है इसकी एक्सप्लेनेशन की। अल्लाह से दुआ है अल्लाह से कबूल फरमाए और आपको अच्छे नंबरात हासिल हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो कमेंट करके बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा, क्या समझ में आया, क्या नहीं समझ में आया। कोई सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं, या अगले जो है पर्चे के लिए आप डाल सकते। और इस जवाबिया पेपर की PDF आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी, लिंक वहाँ पर रहेंगी, वहाँ से आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही साथ क्वेश्चन पेपर की भी आप जो है स्क्रीनशॉट लेकर सवालात देख सकते हैं, उसके जवाब देख सकते हैं और समझ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।